प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति पर। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियो। देखिए लिखा है त्रिकोणमिति, और जिसका संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, और कौन का मतलब होता है कोणमिति माप, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की माप। और एक चीज याद रखना, त्रिभुज में कुल 6 भाग या अंश होते हैं। चलिए त्रिकोणमिति का हम लोग मेन बेसिक को जानते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या चीज बनाया जाता है, किस प्रकार बनाते हैं। देखिए हम लोग शॉर्ट में थोड़ा लिखेंगे। त्रिकोणमिति में जो 10th में जिस प्रकार जिस लेवल से हम लोग पढ़ते हैं उस लेवल को लिखेंगे, हायर लेवल को नहीं। हम लोग मैट्रिक लेवल का जानते हैं किस प्रकार हम लोग कैसे याद रखेंगे, किस प्रकार फॉर्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि अभी 10th का क्लासेस है, इसीलिए ध्यान देंगे किस प्रकार आपको जाना जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति में कुल 6 भाग बताया। जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा। क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा। इसको पढ़ते हैं कॉस थीटा, और इसको पढ़ते हैं टेन थीटा। और साइन का होता है कोसेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा, और इसका होता है कॉट थीटा। बस यही 6 भाग जिन्होंने यहां बताया, कुल 6 भाग है। इसी 6 भाग में हम लोग मैट्रिक का जितने भी सवाल है त्रिकोणमिति का, इसी 6 के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग निकालते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज जो 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ए, बी और सी। इस त्रिभुज में जो बी भुजा है वो कितना डिग्री का है? 90, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज में यदि हम लोग ए कोण की माप को ज्ञात करते हैं त्रिकोणमिति विधि से, तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज ए के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। किसके लिए? कोण ए के लिए। तो याद रखिएगा, जब ये के लिए निकालेंगे तो ये इसका हो जाएगा संलग्न भुजा। संलग्न भुजा यानी ए के साथ में लगा ये भुजा है, और इसके सामने वाला हो जाएगा सम्मुख भुजा। प्यारे बच्चों, इसको डे कहा जाता है। डी, डी का मतलब हो गया बेस, और इसको हम लोग ई कहते हैं, और ये एच हो गया। एच का मतलब हाइपोटेनस, और पी से होता है लंब, और एच से होता है कर्ण, और बी आपने जो लिखा वो बी का मतलब होता है आधार। ठीक है। अब देखिए साइन का हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे साइन जिस जगह पर थीटा है उसका मान ए रखेंगे, या लिखेंगे साइन ए बराबर, इसका सूत्र होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। आप देख रहे हैं कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है? बी और सी। कर्ण आपका कौन है? ए और सी। अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो इसका मान हो गया पी, और इसका मान हो गया एच। साइन के बाद आता है कॉस का, तो आप लिख सकते हैं कॉस ए बराबर कोण ए की
संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो कौन ए की संलग्न भुजा आपका आ गया ए बी, कर्ण हो गया ए और सी, यानी यहां से आप लिख सकते हैं बी बटा एच। अब कॉस के बाद आता है टेन ए। प्यारे बच्चों टेन ए का भी वही होगा, इसका सूत्र होता है कौन ए की सम्मुख भुजा बटा कौन ए की संलग्न भुजा। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कौन ए की सम्मुख भुजा कौन है पी, यानी इसका मान है बी सी, और इसको आप कह सकते हैं ए और बी, यानी इसको आप मानेंगे पी और इसको क्या मान लेंगे बी, पी और बी। अब साइन के बाद आएगा कोसेक। कोसेक ए में इसका भी सूत्र होता है इसका उल्टा, यानी कर्ण बटा कौन ए की सम्मुख भुजा। आप देख रहे हैं कर्ण क्या है ए और सी, और सम्मुख भुजा कौन है बी और सी। अगर यहां से उल्टा कर किया जाए तो एच बटा पी होगा, एच बटा पी। कॉस के बाद होता है सेक ए। प्यारे बच्चों इसका उल्टा करेंगे, कॉस का उल्टा सेक ए करेंगे। कर्ण बटा कौन ए की संलग्न भुजा। तो कर्ण आपका दिया हुआ है ए और सी, और संलग्न भुजा ए और क्या है बी। तो ए सी आपका एच हो गया और ए बी हो गया बी। सेक के बाद एक और रूल आता है प्यारे बच्चों हमारा, वो होता है कॉट ए का। कॉट ए का फॉर्मूला ये होगा कौन ए की संलग्न भुजा बटा कौन ए की सम्मुख भुजा। कौन ए की संलग्न भुजा क्या हो गया, कौन ए की संलग्न भुजा आपका बी हो गया, यानी ए बी आप कह सकते हैं और इसका बी सी आप कह सकते हैं। तो ए बी आपका हो गया बी और बी सी हो गया आपका सी। ए बी हो गया आपका प्यारे बच्चों ए बी बी, और ए और सी क्या हो गया सी। अब हम लोग को प्राप्त हो गया, आप देख सकते हैं साइन ए बराबर बी बटा एच, कॉस ए बराबर बी बटा एच, टेन ए बराबर पी बटा बी, पी बटा बी। और साइन का हम लोग बताए थे कोसेक ए बराबर एच बटा पी, सेक ए बराबर एच बटा बी, और कॉट ए बराबर आ गया बी बटा पी। प्यारे बच्चों ये हमारा इस त्रिभुज के कोण ए का मान त्रिकोणमितीय अनुपात से पता चल गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा भी, और अगर इस ये याद नहीं होता है, रटते रटते आप थक गए, एक ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। देखिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। पंडित बोल पंडित हरी हरी बोल,
कैसे याद करेंगे? पंडित बोल पंडित, पंडित बोल पंडित, क्या बोलना है? हरी हरी बोल। ठीक है, कैसे याद करेंगे? पंडित बोल पंडित, हरी हरी बोल। दूसरा आप बात करेंगे, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित बोल पंडित। इसमें आप लिखेंगे हरी हरी बोल पंडित बोल पंडित। अब आराम से इस फॉर्मूले के अनुसार इस सूत्र को आप याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। अच्छा लगा होगा तो इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास, है ना, आते रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।